अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए या जनांकीय संक्रमण होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जनांकीय संक्रमण या जनांकीय चक्र होता क्या है। जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या की वृद्धि दर जन्म दर व मृत्यु दर पर निर्भर करती है। ये तो आप शुरू से पढ़ते ही आ रहे हो। आर्थिक दृष्टि से अविकसित देशों में जन्म दर व मृत्यु दर ऊंची रहती है। जैसे जैसे वह देश आर्थिक विकास की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, उसकी जन्म दर व मृत्यु दर में परिवर्तन होने लगता है। इसी परिवर्तन को जो है जनांकीय संक्रमण या जनांकीय चक्र कहा जाता है। किसको कहते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर आता है उसे जनांकीय संक्रमण का नाम दिया जाता है। प्रत्येक देश जनांकीय संक्रमण की 4 अवस्थाओं से गुजरता है। इन अवस्थाओं को जो है जनसंख्या चक्र या जनांकीय चक्र भी कहा जाता है। औद्योगिक विकास से पहले की है। कब की है उसकी पहली अवस्था? जब तक औद्योगिक विकास नहीं हुआ था, जो कि यूरोप की 19वीं सदी के मध्य में अविकसित जापान की उष्णकटिबंधीय वनों में एकाकी निवास करने वाली जनजाति की जनांकी को प्रदर्शित करती है। मतलब उनके किस किस को प्रदर्शित करती है? प्राथमिक अवस्था हमारी यूरोप की 19वीं सदी के मध्य में और अविकसित जापान की उष्णकटिबंधीय वनों में जो एकाकी निवास करते थे, उनकी जो जनजाति है, उनका जो जन्म दर और मृत्यु दर था उसको वो प्रदर्शित करती है। इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही जो है अधिक होती है, अर्थात जन्म दर व मृत्यु दर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसे क्या कहा जाता है? उच्च स्थिरता वाली अवस्था। अब मैंने आपको पहली अवस्था बताई थी, तो हमारी पहली अवस्था का नाम क्या है? उच्च स्थिरता वाली अवस्था, मतलब ज्यादातर स्थिरता बनी रहना। अब है हमारी दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम है शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था। हमारी दूसरी अवस्था का नाम क्या है? शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था। तो दूसरी अवस्था में देखिए क्या बताया जाता है। दूसरी अवस्था प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ साथ प्रारंभ हुई थी, यानी कि जब औद्योगिक विकास होने लगा था तब इसका जो है प्रारंभ हो गया था। जो आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था की विशेषता है। 18वीं व 19वीं सदी के यूरोप और उत्तर अमेरिका में औद्योगिक क्रांति ने ही परिवहन, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में जो है क्रांतियों को जन्म दिया। इन्होंने सम्मिलित रूप से आर्थिक विकास के स्तर को ऊंचा उठाया। अकाल व सूखे पर नियंत्रण, खान पान व स्वास्थ्य सेवाओं से मृत्यु दर में जो है तेजी से गिरावट आ गई, लेकिन जन्म दर जो है उच्च बनी रही और आगे चलकर इसमें कमी आने लगी, लेकिन धीमी गति से। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, भारत में अनेक देशों में ऐसी ही अवस्था है। और दूसरी अवस्था को जो है शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था कहा जाता है। शीघ्र वृद्धि होने का कारण क्या है कि जब लोगों को अपनी जरूरतों का सामान, आवश्यकताओं का सामान जो है आसानी से प्राप्त होगा, रोजगार प्राप्त होगा, तो जनसंख्या में जो है विलंब से वृद्धि वाली अवस्था। आधुनिक खेती, बढ़ता शहरीकरण व औद्योगिकरण जो है इस अवस्था की पहचान है। इस अवस्था में जन्म दर घटती है। और क्या है? पोलैंड, चिली, अर्जेंटीना में जो है, इन देशों में जो है तीसरी ही अवस्था पाई जाती है। अब है हमारी चौथी अवस्था।
चौथी अवस्था को जो है न्यून स्थिरता वाली अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जो है जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही कम होती हैं। इस कारण जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो निम्न हो जाती है। कई बार यह वृद्धि दर जो है शून्य हो जाती है। उदाहरण के लिए 1984 में जो है ऑस्ट्रिया में ऐसा ही हुआ था और यूएसए, कनाडा, यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में भी जो है ऐसी ही अवस्था पाई जाती है। अब है हमारी पांचवी अवस्था। इस अवस्था में जो है मृत्यु दर व जन्म दर से बढ़ जाती है, जिससे जनसंख्या जो है घटने लग जाती है। रूस, यूक्रेन, फ्रांस व इटली इसी अवस्था में आते हैं और पांचवी अवस्था को जो है हास्यमान मतलब जिसमें नुकसान सबसे ज्यादा होता है उस अवस्था का नाम दिया गया है। अर्थात ये थी हमारी जनांकीय संक्रमण की पांचों अवस्थाएं। पहली अवस्था का नाम क्या था? उच्च स्थिरता वाली अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है? विलंब से मतलब कुछ समय बाद होने वाली अवस्था। चौथी है न्यून स्थिरता वाली अवस्था और पांचवी है हमारी हास्यमान अवस्था। अब है हमारा अगला टॉपिक जनसंख्या को नियंत्रण। तो हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, उनका जो है लोग सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है जनसंख्या का नियंत्रण आवश्यक है। अब जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या हैं? परिवार नियोजन का काम जो है बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उनमें अंतराल मतलब उनमें गैप बनाकर रखना है। परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार को नियोजित करके रखना मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या को न बढ़ाना। परिवार नियोजन सुविधाएं जो है जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने की भूमिका निभाती है। प्रचार करने से गर्भ निरोधक की जो सुगम उपलब्धता है बड़े परिवारों के लिए एक निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या को नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1993 में कहा भी था कि लोगों की संख्या जो है खाद्य पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम के कारण जो है अकाल, बीमारी, युद्ध द्वारा जो है इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। मतलब हमारी सरकार जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जो मुहिम छेड़ती है, जो योजनाएं बनाती है, हम सभी को जो है उनका अच्छे से पालन करना चाहिए। तभी जो है हम अपने देश को सुरक्षित रख सकेंगे।